Class 9 History French Revolution revision work continued. Our next topic is France become a republic. A republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. Even though Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the King of Prussia. A war was declared by the National Assembly against Prussia and Austria in April 1792. As the constitution provided political rights only to a richer section of society, a large section of the population were convinced that the revolution should continue. People started from political clubs to discuss government policies and plans. The most successful of this club was the Jacobins. The members of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous section of the society, including shopkeeper, artisan and workers. Their leader was Maximilien Robespierre. The Jacobins came to be known as a sans-culottes, meaning those without knees breeches. In August 1792, the Jacobins stormed inside the palace of Tuileries and held the king as a hostage. Later, the assembly voted in imprisonment of royal family. Elections were held and newly elected assemblies were known as the convention. तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है ऐसी सरकार का वह रूप जिसमें सरकार को चुनने का काम वहाँ की जनता करती है, या यूँ कहें चुनी हुई सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, ऐसे ही सरकार रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है। और इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। लुई 16 जो था वो नए संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया और एक गुप्त समझौते के अनुसार प्रसिया के राजा के साथ एक गुप्त संधि की, और इस तरह से वो फ्रांस अब एक रिपब्लिक फॉर्म में आ गया। नेशनल असेंबली प्रशिया के अगेंस्ट में 1792 में वार की घोषणा कर दी और नए संविधान के अनुसार अब कुछ नागरिकों के राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन समाज में उन्हीं लोगों को यह अधिकार प्राप्त हुआ जो रिचर सेक्शन के थे, समाज में जिनके पास धन संपदा था, उनको ये कुछ राजनीतिक अधिकार मिले। अभी भी जो बहुत बड़े जमात में लोग थे उनको अभी पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया गया था। अब धीरे धीरे फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल संगठन बनने लगे, राजनीतिक संगठन बनने लगे और कई तरह की पॉलिसीज़ और प्लान्स भी तैयार किया जाने लगा। और इस तरह से राजनीतिक संगठनों में सबसे प्रमुख संगठन का नाम था जैकोबिन। जैकोबिन एक क्लब था, राजनीतिक क्लब था। उसके जो मेंबर्स होते थे वो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन के होते थे। उसमें शॉपकीपर होता था, दुकानदार होते थे, मजदूर होता था, ये सारे लोग उसमें होते थे। और इन सबों का नेता था मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। जैकोबिन्स जो थे वो sans-culottes कहलाते थे। अगस्त 1792 में जैकोबिन ने कई तरह के कारनामे भी किए। उसके बाद नेशनल असेंबली का वोटिंग शुरू हुआ, जिसमें रॉयल फैमिली हिस्सा लेकर अपना वोटिंग का काम किया। इलेक्शंस भी हुआ और नई तरह से एक असेंबली का निर्माण हुआ जिसको कॉन्वेंशन कहा जाता है। आगे का टॉपिक होगा द रेन ऑफ टेरर 1793 to 94।
1793 से लेकर 1794 का जो शासनकाल होता है, फ्रांस में इसे आतंक का राज्य कहते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत शासन में भय, खौफ और बहुत ज़्यादा टेरर व्याप्त की गई थी। और उस समय तत्कालीन शासक और लीडर जिसका नाम मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर था, उसने ये आतंक के राज्य को शुरुआत की। रॉब्सपायर, द लीडर ऑफ द जैकोबिन्स, followed a policy of severe control and punishment. All those whom he considered as his enemies, including his club members and anyone who did not agree to his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. Guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. Laws were introduced in placing Maximilian ceiling on wages and prices by Robespierre's government. Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. He was convicted by a court in July 1794, arrested and guillotined. तो इस आतंक के राज्य के शासनकाल में हम लोग देखते हैं कि जो जैकोबिन का लीडर मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर था, उसने बहुत ही सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की नीति को अपनाया। वो जिसे अपना दुश्मन समझता था, जो शासन के दुश्मन होते थे उसकी नज़र में, यहाँ तक कि जैकोबिन क्लब के मेंबर भी होते थे जो उसके साथ शत्रुता रखते थे, जो उसके तौर तरीके और उसके मेथड को अग्री नहीं करते थे, उन लोगों को किसी न किसी बहाने अरेस्ट करवाता, उसे जेल में डाल देता और उसके बाद उसे ट्राइब्यूनल यानी न्यायालय में लाकर उसे दोषी सिद्ध करता। ऐसे लोगों को वो अगर अदालत इन लोगों को दोषी मानती थी तो उनको गुलिटीन पर चढ़ा दिया जाता था। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में गुलिटीन के बारे में डिटेल्स पढ़ा था कि गुलिटीन एक डिवाइस था जिसमें दो पोल्स, लोहे के पोल्स लगे हुए थे, बीच में ब्लेड होता था। दोषी व्यक्तियों को सर झुकाकर उस ब्लेड के बीचों बीच डाल दिया जाता था और सर से धड़ अलग कर दिया जाता था। बहुत ही रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये सीवियर पनिशमेंट होता था और इस तरह से लोगों की हत्या कर दी जाती थी, सर से धड़ अलग कर दिया जाता था। तो इससे लोगों में काफ़ी खौफ बढ़ता चला गया और उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर ने और भी कई तरह के कड़े कानून बनाए। सीलिंग वेजेस और प्राइस बेसिस के लिए भी उसने बहुत सारे कानून में का संशोधन करके नए रूप में दिया गया। रॉब्सपायर ने अपने अनुयायियों को यानी अपने सपोर्टर्स के सहायता से वह अपने शासनकाल को आगे बढ़ाया गया और इस तरह से उसने बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों को भी बुलेटिन पर चढ़ाकर ये हत्या करवाया, जिसे उस शासनकाल में पूरी तरह से आतंक का राज छा गया था। लेकिन अल्टीमेटली 1794 में खुद मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर को अरेस्ट करके उसे भी बुलेटिन पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, द डायरेक्टरी रूल्स। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, द वेल्दियर मिडिल क्लास took over the power. A new constitution was introduced which denied the voting right to those who did not own property. It gave way to elected legislative council. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. This provided a safeguard against any one man dominating the power. The directors often clashed with the legislative councils. The political instability paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब रेन ऑफ टेरर के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन प्रणाली शुरू होता है,
जब नेपोलियन बोनापार्ट का शासन का अंत हो गया, जब उसका अंत हुआ, उसके बाद शासन की सत्ता की बागडोर वेल्दियर और मिडिल क्लास के हाथों में चला गया, यानी धनी संपन्न लोगों के हाथ में चला गया। और नई संविधान को इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रांस में नई संविधान लिखी गई और उसको लागू किया गया। इस नए संविधान में वोटिंग राइट सबों को नहीं बल्कि वैसे लोगों को प्रदान की गई जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिसके पास अपनी संपत्ति होती थी, उनको वोटिंग राइट्स प्रदान किए गए नए संविधान के अनुसार। और साथ साथ इसमें इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रखा गया। उसके बाद एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया जिसके एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, और उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर के 5 सदस्य माने जाते थे। ये लोग सत्ता पर डोमिनेट करते थे, ये लोग सेफगार्ड करते थे, और ये डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में कभी कभी क्लैशिंग हो जाता था, विवाद हो जाता था, और इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आगे चलकर मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट को सत्ता में आमंत्रण देने का काम किया। तो जैसा कि डायरेक्टरी रूल्स में हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर विवाद ही विवाद रहा। अब समय आ गया कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें इन सारी विवादों को समाप्त कर दे, और आने वाला समय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक, उसके बाद 2 टॉपिक बचा है जो हम लोग कल समाप्त कर देंगे, तो हमारा हिस्ट्री भी रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हारा काम है लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।